कभी कभी पुलिस और पब्लिक के बीच ऐसा खूनी संघर्ष होता है जिसमें जब एक्शन होता है तो चर्चा का विषय हो जाता है, जिसमें बहस छिड़ जाती है। यानी प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ऐसा एक्शन किया है जिसमें 5 मासूम अबोध बच्चे भी अब जेल में ही रहने वाले हैं। वो अपनी मां के साथ जेल में दाखिल किए गए हैं। इस तरह से प्रतापगढ़ पुलिस ने 23 आरोपियों को जेल भेजा है। ये ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस पर पथराव, मारपीट, उनकी गाड़ी तोड़ने और मोबाइल छीनने के भी आरोपी हैं। लगातार पुलिस सूत्रों की माने और पुलिस की माने, पुलिस अफसरों की माने तो वह थाना फूंकने की तैयारी भी कर रहे थे और दोबारा पुलिस पर हमले का प्लान बना रहे थे। उस वक्त उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सुमोहन शुक्ला। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ऐसा एक्शन किया है जो अब चर्चा का विषय है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना इलाके के साहू मई गांव में 30 जनवरी को एक युवक की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। उसकी मां ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को उसके दोस्त और प्रधान पति ने साजिश करके जहर देकर उसका मर्डर कर दिया। ये आरोप संवेदनशील हो गया, संगीन हो गया और गांव के लोग भी इसमें जुटने लगे। इस दौरान लगातार जहां प्रदर्शन की बातें सामने आई, वही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को घर में रखकर ही प्रदर्शन करने लगे। गांव में रखकर प्रदर्शन करने के दौरान बीते रविवार को मामला उग्र हो गया। लोग शव को लेकर सैकड़ों की संख्या में हाईवे की तरफ कूच करने लगे, जहां वह प्रदर्शन की बात करने लगे और शव को रखकर चक्का जाम की बात करने लगे। इस दौरान एसओ समेत पुलिस कर्मियों से ग्रामीणों की झड़प हुई। शव को छीनने का प्रयास किया गया और यानी उसको कब्जे में लेने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस पर इस दौरान पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई और पुलिस का मोबाइल भी छीना गया। इस दौरान एसओ समेत 12 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई किया है, जहां 23 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने दावा किया है कि ये लोग थाना फूंकने की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान वह दोबारा हमले की भी बात कर रहे थे और पूरा प्लान बना रहे थे। इनको मानिकपुर थाना इलाके के बीटीएम मेले ग्राउंड से गिरफ्तारी का दावा किया गया है। हालांकि इस मामले में तमाम बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस के एक्शन को लेकर जहां तमाम चर्चाएं छिड़ गई हैं, वही ये माना जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन किया है, क्योंकि हमलावर पुलिस के ऊपर बिल्कुल हमलावर थे और वह लगातार मारपीट कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, लाठी डंडे से हमलावर थे और उसके बाद उन्होंने पथराव किया और यही नहीं सीयूजी मोबाइल भी छीन लिया, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। पूरा मामला प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना इलाके का है, जहां मृतक सूरज श्रीवास्तव, जिसकी मां ने आरोप लगाया था, मानिकपुर थाना इलाके के साहूमई के रहने वाले मृतक सूरज की मां ने आरोप लगाया था कि जहरीला पदार्थ उसके बेटे को प्रधान पति और उसके दोस्त ने साजिश करके खिला दिया है। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण अड़ गए और वह लगातार प्रदर्शन करते रहे। शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम की बात करने लगे। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है और हमले के मामले में जिन 23 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें 9 महिलाएं थी और इसमें 5 अबोध बच्चे भी हैं। देखिए, हमारे पास है एफआईआर की कॉपी है और एक तहरीर है, जिसमें प्रधान पति, जो गांव का प्रधान पति है, उसके खिलाफ ये आरोप थे और उसके खिलाफ ये आरोप थे कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जहर देकर हत्या कर दी। गांव के प्रधान पति पर यह आरोप लगाया गया और प्रधान पति समेत 3 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन मामला बिगड़ गया। अब पुलिस ने ऐसा एक्शन किया है, पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में सख्त एक्शन होगा और लगातार पुलिस पर यह हमला बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। गांव में जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ये पहले से ही इस मामले में सख्त होती
और एफआईआर दर्ज कर ली गई होती। जब 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई, उस मामले से गांव के लोगों का आक्रोश भड़क गया, परिजनों का आक्रोश भड़क गया। इस मामले में पुलिस ने जब एक्शन लिया तो मृतक की मां समेत मृतक के परिवारीजन भी जेल गए, यानी मृतक का परिवार भी जेल गया। अब उसका बाबा रोता मिला, जो ये कहता रहा कि अब मेरा बुजुर्ग बाबा ये कहता रहा कि मेरा सहारा कौन होगा। पुलिस ने ऐसा एक्शन किया है जो गांव और इलाके में चर्चा का विषय है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां अबोध बच्चे भी जेल में दाखिल किए गए। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि ऐसा कोई भी रवैया जो पब्लिक इस तरह से इस्तेमाल करेगी या कोई भी इस तरह से पुलिस पर हमलावर होगा, जहां लाठी डंडे लोहे की राड और तमाम इस तरह से पथराव किया जाएगा और लोहे की राड से मारा पीटा जाएगा, तो वह बख्शने के मूड में नहीं है। देखना होगा कि पुलिस पब्लिक के बीच एक खूनी संघर्ष अब क्या सियासी रंग लेता है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।